Welcome students. So today we are going to start exercise 12.2, that is based on addition of like terms. Okay, addition of like terms. We have already studied what is expression, what are terms, what are factors, coefficients, and also we know like terms. Okay, now in this exercise, what we will do, in this exercise we will add terms. We are learning addition of algebraic expression. Okay, addition and subtraction of variables. Okay, so there are some rules according to which rules we have to add terms in algebraic expression. So we have to combine like terms, means we have to add the like terms. So देखते हैं, when terms have the same algebraic factors they are like terms. ये हमको पता है, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ so that you can understand like term क्या होते हैं. Algebraic factors means, let us see, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. let us इसी का एग्जांपल लेते हैं. This is the expression given to you in terms of b. So now if we talk about this expression, there are how many terms. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो how मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको. मैं लिख सकता हूँ 21b, ओके, प्लस प्लस ब्रैकेट में लिखूँगा -32, ये लिखूँगा, ओके, प्लस 7b अगेन प्लस -20b, बी मैं नीचे लिख देता हूँ, ओके, बी, ये लिखा है बी. नाउ लेट अस चेंज द कलर. इफ वी सी in these in this algebraic expression we have 4 terms. एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, और एक टर्म ये हो गई. ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन प्रीवियस लेक्चर. सो वी कैन से क्या क्या टर्म हो गई, टर्म वाइज देख लेते हैं. ये एक टर्म हो गई, एक -32 हो गई, एक 7b हो गई, और एक -20b टर्म हो गई. ये हमारे पास टर्म हो गई. सो नाउ व्हाट हैपन, अगर मैं बात करता हूँ टर्म्स की, ये हमारे पास टर्म्स हो गई हैं. अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड करने की बात करता हूँ, कंबाइन करने की बात करता हूँ, तो मुझे पता है क्या, वी हैव टू कंबाइन लाइक टर्म्स. हम केवल लाइक टर्म्स ही कंबाइन कर सकते हैं. लाइक टर्म मैंने आपको बताई कौन कौन सी लाइक टर्म हो गई. लाइक टर्म कौन सी लाइक टर्म हो गई, बी जिसके साथ वेरिएबल सेम है. अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, इसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, बी. इसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, अगेन बी. और इसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, बी. मतलब ये जो मैंने येलो से कलर किए हैं सबका अलजेब्रिक फैक्टर बी है. कैसे, जैसे अगर मैं 21b की बात करता हूँ तो 21 इंटू, ये इंटू लिखा है, एक्स नहीं लिखा है, इंटू बी. अच्छा, 7b की बात करता हूँ, 7 इंटू बी. अच्छा, अगर -20b की बात करता हूँ, -20 इंटू बी. यू कैन क्लियरली सी हेयर दैट सभी के पास अलजेब्रिक फैक्टर में बी आ रहा है. व्हाट डज इट मीन, अलजेब्रिक फैक्टर यही तो है. सो वी कैन कंबाइन व्हाट, लाइक टर्म्स. ये लाइक टर्म्स हो गई. जबकि इफ़ वी टॉक अबाउट 32 में अलजेब्रिक फैक्टर कोई भी नहीं है, सो ये लाइक नहीं हुई है. देन व्हेन वी कंबाइंड
वी कंबाइन ओनली लाइक टर्म, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया है, ये सारे ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में मैंने सारी लाइक टर्म लिख ली हैं, ठीक है, और बाकी बाय कर ली। अच्छा एक स्टेप और भी मैं इसको यहाँ पे अगर ऐड करना चाहूँ, मैं यहाँ पे प्लस लगा के इसके साथ यहाँ माइनस रखना चाहता हूँ, ठीक। सेकंड, मैं यहाँ पे प्लस लगा के इसके साथ माइनस, तो वाई आई एम डूइंग so that when the bracket will be opened we will get the minus, we will get minus when bracket is open we will get minus। so जब यहाँ एक ब्रैकेट लग जाएगा तो यहाँ पे मुझे एक बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी जगह बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट वी विल गेट दिस, बी हमने कॉमन ले लिया, जो हमारा कॉमन अलजेब्रिक फैक्टर होता है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, और बाकी को 21b 7b, अच्छा प्लस माइनस -20 और -32, इस 32 का कुछ भी नहीं होने वाला, ये अलग ही रहेगा। 21 में 7 ऐड किया 28 -20, दैट इज दिस, एंड फाइनली 8b -32। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वी हैव टू कंबाइन लाइक टर्म्स व्हेन द टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर लाइक टर्म्स। मैं दोबारा यहाँ पे अलजेब्रिक फैक्टर की बात करूँगा, तो देखना, इफ आई लुक फॉर जेड स्क्वायर एज अ अलजेब्रिक फैक्टर, इसमें भी जेड स्क्वायर है कि नहीं है, देखो जेड स्क्वायर है, और किसी में जेड स्क्वायर है, नो, बिकॉज माइनस जेड में अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, -1 इंटू जेड स्क्वायर। ओके 13 जेड स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या है, 13 इंटू जेड स्क्वायर। यू कैन क्लियरली सी दैट जेड स्क्वायर इन बोथ द केसेस, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ जेड, मैं जेड वाले फैक्टर की बात करता हूँ, तो ये -5z और 15 का -z, मतलब -15z, ये भी सेम आ रहे हैं। क्या फैक्टर है इसका, इसमें भी z है और इसमें भी z है -15 के साथ, और ये अलग हो गया, ये हमारा थर्ड जो है बात करना हूँ, ये z³ है, कहीं से किसी के साथ ही कंबाइन नहीं हो सकता। अच्छा माइनस प्लस आप कर लेंगे, खुद कर लेंगे, ठीक है, मैं माइनस प्लस पे नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल लाइक टर्म की बात कर रहा हूँ। तो जोड़ इसको कंबाइन करते हैं, सो यू कैन सी क्लियरली इसका कोई अलजेब्रिक फैक्टर नहीं था। -z² 13z² के साथ कंबाइन कर रहा है, देखो, और -5z -15z कंबाइन हो रहा है। सिंपली जो अलजेब्रिक फैक्टर है उसको कॉमन लेके बाकी बचेगा, या तो प्लस होगा या माइनस, जो भी इंटीजर के साथ हम लोग करते हैं, z² कॉमन ले लिया जाएगा। लेट अस सी, देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, इसमें मैंने z² कॉमन लिया तो क्या बचा, -1 + 13। ओके देखो z² कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ये बच गया। सिमिलरली z कॉमन लिया तो -z -15 बच गया। नाउ सिंपली वी ऐड लाइक इंटीजर्स, -1 + 13 is +12, -5 and -15 is -20. Now this, so now you can see this is the combined form of given algebraic expression in which all the algebraic factors are what, different। हमको यही सिचुएशन लेके आनी चाहिए। कंबाइन करने का मतलब ये है कि in the last when we get solution all algebraic factors will be different। algebraic factor z³ अलग है, z² अलग है, और z अलग है, ये आप इससे कंफ्यूज नहीं मत होना, ठीक है।
These are the different algebraic factors. Let us move to question number 1 part 3. ये अब मैं आपके लिए कई बार पढ़ चुका हूँ. नाउ कंबाइन करेंगे. When we open the bracket, what we will get? When we open the bracket, देखना ये प्लस के साथ है p, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है वो प्लस के साथ है. अच्छा, ये माइनस के साथ है. कैसे? अगर मैं इसको यहाँ प्लस कर देता हूँ तो मैं q को माइनस के साथ लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में लिख सकता हूँ. q को मैं माइनस में लिख सकता हूँ ऐसे. ठीक है, ये आपको समझने के लिए है. बिकॉज व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट वी विल गेट p, और ये प्लस है, अंदर माइनस है, हमको वही चीज़ मिल जाएगी. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्लस लगाता हूँ और इसको माइनस के साथ यहाँ रख देता हूँ. ठीक. नाउ व्हाई आई हैव डन दिस, जब माइनस बाहर है, प्लस के साथ कोई नंबर है, देन व्हाट वी विल ऑलवेज गेट माइनस. But when minus is there and we will get minus inside, then we will get plus. Means if here is plus and inside minus, then what we will get minus. ठीक है. अगर साइन डिफरेंट है तो हमको साइन क्या मिलता है, दोनों बार में माइनस. और जब साइन सेम है, मतलब माइनस ही बाहर है और माइनस ही अंदर है, तब भी प्लस मिलेगा. और प्लस ही बाहर है और प्लस ही अंदर है, तब भी हमको प्लस मिलेगा. ठीक है, तब भी हमको प्लस मिलेगा. तो यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट देन p, ये माइनस है, प्लस का p अंदर है, ना, देन माइनस p. नाउ प्लस के साइन के साथ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने साइन को पहले प्लस कर रखा है. ये माइनस का साइन इस माइनस q के साथ प्लस करेगा, देन वी गेट प्लस q. सिमिलरली यह तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, माइनस q का माइनस q रहेगा. ठीक है. दिस माइनस इज अगेन मल्टीप्लाइड बाय प्लस q, देन व्हाट आई विल गेट माइनस q. क्योंकि आई टोल्ड यू माइनस और प्लस माइनस होता है. ये माइनस का साइन इस माइनस p के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का साइन माइनस p के साथ, देन प्लस p. आई होप यू आर क्वाइट क्लियर विद दिस. व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट you can clearly see, when I open the bracket, this will be the feature. You should understand how we can open the bracket. Now let us change the color. Now we talk about the same algebraic factors. So इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 1 इंटू पी. क्या फैक्टर होंगे इसके, 1 इंटू पी. इसके क्या फैक्टर होंगे, -1 इंटू पी. अगेन 1 इंटू पी. तो ये जिसके साथ p लिखा है ये सारे सेम हो गए. सिमिलरली q के साथ भी आप देख लेंगे. सो व्हाट हैपन, p माइनस q. ये कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया. मैं इस p की बात कर रहा हूँ, इस p की बात कर रहा हूँ, इस p की बात कर रहा हूँ. इफ़ आई टेक p कॉमन इन द ब्रैकेट, इसके साथ 1 आ गया, फिर माइनस के साथ इसका 1 आ गया और प्लस के साथ इसका 1 आ गया. अब देखो ये माइनस कट गया, क्या बचा, p बचा कि नहीं बचा. सिमिलरली q के साथ भी ऐसा ही होने वाला है. कैसे, लेट अस चेक. मैंने कॉमन लिया q कॉमन लिया, इसके साथ 1,
फिर -1, फिर -1, एक माइनस +1 के साथ कट गया, क्या बचा मेरे पास -2। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अगेन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करना मैंने आपको बता दिया है कैसे ओपन किया ब्रैकेट। आप देखो ये तो एज इट इज़ उतार लेंगे हम लोग, उतार रखा है, देखो ये उतार लिया, कोई बात नहीं। ये प्लस के साथ उतार लिया, ये भी उतार लिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये माइनस इस +a के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस आएगा। ये माइनस अगेन -b के साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस का b हो जाएगा। और ये माइनस अगेन +ab के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -ab हो जाएगा। माइनस है मतलब -1 मान सकते हो, जहाँ माइनस है इसको -1 का मल्टीप्लिकेशन मान सकते हो, -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा है, तो यही बोल रहा हूँ मैं। नाउ अब मैं अगर बात करता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक टर्म्स, ए केवल ए है ना, इसमें ए भी है, ए नहीं है, ए केवल इसमें है -a में, और एक ए इसमें है, और कोई ऐसा है जिसमें केवल ए है, नहीं है। सो दीज आर द लाइक टर्म्स। इफ़ आई टॉक अबाउट बी, एक बी ये रहा, इसमें ए भी है, नो, एक बी ये रहा और एक बी ये रहा, ठीक है, प्लस माइनस आप कंसिडर कर लेंगे। सो व्हाट वी विल गेट लाइक दिस। मैंने क्या लिखा, देखो जो मैंने ग्रीन में किए थे मैंने एक साथ लिख लिए हैं, ग्रीन वाले ये एक साथ लिख लिए हैं, बी वाले सारे एक साथ लिख लिए हैं, और बचे वाले हम सब में ए बी है वो सारे एक साथ लिख लिए गए हैं। ओके नाउ अब मैं क्या किया, मैंने इसमें से ए कॉमन लिया, सॉरी थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, व्हाट मिस्टेक इज़ देयर, हमको यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, 3 लिखना चाहिए, ठीक है, 3 लिखना चाहिए। सो लेट अस, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, 3 कॉमन, ए कॉमन लिया, 3 -1 ओके। तो ये जब बी कॉमन लिया -2 +1 जब ए बी कॉमन लिया -1 3ab, ओके। नाउ 3 में से -1 गए, 3 में से 2 बार 1 घटाए, एक बार घटा तो 1 आया, एक बार घटा तो 2 आया, और एक बार घटा तो फिर अगेन घटा तो कितना आ गया 1। तो मतलब सिंपली आपको आता है, आपने सीखा हुआ है। अगेन यहाँ पे 3 आएगा, आई थिंक समथिंग मिस्टेक इज़ देयर, ओके। 3 - 2 क्या रूल हमने क्या पढ़ा है, सारे माइनस एक साथ जोड़ लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 - 1 2 आया, और 2 - 1 दोबारा 1 आएगा, या दोनों माइनस मैंने जोड़ लिया तो 2 आ गया, दोनों माइनस मैंने जोड़ लिया तो -2 आ गया। फिर कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। यू कैन सी व्हाट इज़ अवर आंसर, दिस इज़ अवर आंसर, फाइनल आंसर इज दिस। Because you have studied the mathematics is upgradation of steps, concepts. आपने addition of integers you had studied in class 6th और 5th में भी सीखा होगा. Now we are looking for the addition of variables, or we can say expressions. इसमें हम देख सकते हैं फैक्टर क्या है, इसमें फैक्टर की बात कर रहा हूँ, सो इस फैक्टर की बात करेंगे, x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, और कोई है एक्स स्क्वायर वाई, ओके। नाउ ओनली एक्स स्क्वायर, only x square, y square, y square, y square, xy square. So I have colored the like terms, okay. I have colored the like terms, especially algebraic factors. We arrange like this, जो दो येलो कलर वाले हैं सारे दोनों एक साथ लिख लिए हैं,
फिर ये दोनों मैंने एक साथ लिख लिए हैं। आफ्टर दैट वाई वाले मैंने दोनों एक साथ लिख लिए हैं, 3y² माइनस y² माइनस 3y² प्लस 8y यहाँ पे लिखा होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। प्लस 8y मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं लिखा है, प्लस 8 ओके, प्लस 8xy²। नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया x²y, यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, तो बचा हुआ अंदर फैक्टर लिखा हुआ है, यहाँ मैंने y² कॉमन ले लिया। एंड व्हेन आई सॉल्व वी विल गेट द आंसर। ओके, अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे डायरेक्टली एंड देन वी पुट सेम टर्म। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ y² का पेयर किसका बनेगा, इसके साथ बनेगा, बना दिया हमने। 5y 8y के साथ पेयर बनेगा, और -4 ये तो सिंपली कटना ही है, देखो कटना ही है, एक साथ लिख लिए, ऐड किए, वी विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ऐड करना है, बेसिकली वी हैव टू ऐड द लाइक टर्म्स। क्वेश्चन ऐड है, ये ऐड, नंबर 2 इज ऐड एंड वी हैव टू लाइक टर्म्स, वी हैव टू ऐड लाइक टर्म्स when the terms have the same algebraic factors they are like terms, उन्हीं को हमें ऐड करना है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। सो अगर लाइक टर्म हैं तभी वो टर्म आपस में ऐड होंगी। यू कैन सी mn मतलब all are like terms, so we can directly add these, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि इसके एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर सेम, बिकॉज एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर सेम वी कैन टेक mn कॉमन, ओके। ब्रैकेट में लिखे, जो मैंने आपको लिखना सिखाया था कैसे, कि हम प्लस कर रहे हैं ना, लेकिन ये टर्म माइनस किए तो पहले ब्रैकेट में रखा, देन आई ओपन द ब्रैकेट, ओके, देन माइनस सॉरी प्लस और माइनस माइनस आ गया, प्लस और माइनस माइनस आ गया। नाउ वी विल टेक mn कॉमन लिया, 3 -5 8 और ये, ठीक, यू विल गेट व्हाट, 3 और 8 हमने ऐड किया, 11 आया, -5 -4 ऐड किया, -9 आया, आंसर गेट 2mn, आंसर वी गेट 2mn, ओके। अच्छा, जो ये कंडीशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, जब हमने mn कॉमन लिया तो क्या हुआ, यहाँ से हमें 3 मिला और यहाँ से प्लस का 5 मिला। हम ऐसे भी लिख सकते थे अगर हमें प्लस में कॉमन लेना है तो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, नाउ वी पुट ऑल द टर्म्स इन ब्रैकेट यहाँ भी लगा देते हैं हम लोग, ब्रैकेट इसको यहाँ भी लगाना चाहिए, वी शुड, ये ब्रैकेट यहाँ भी लगा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये प्लस है तो अंदर वाले, जब मैं, ये प्लस है ना, अंदर वाले साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस है, अंदर वाले साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। जो साइन अंदर ब्रैकेट के अंदर है सेम, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस है ब्रैकेट के आगे, और यहाँ भी प्लस है, तो व्हेन एवर देयर इज अ प्लस साइन देयर इज नो इफेक्ट व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट। नाउ अब टी सेम टर्म, अच्छा, टी जेड लाइक टर्म, सेम मतलब लाइक टर्म, -z + z लाइक टर्म, एक साथ लिख लिया।
हम इसको यहाँ भी काट सकते हैं, यहीं भी काट सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी इनिशियल स्टेजेस में हो तो हम इसको काट नहीं रहे हैं। अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं। हमने यहाँ पे इससे ये टी काट दिया, इस जेड से ये जेड काट दिया, लेकिन आई प्रेफर ये आपको अभी नहीं करना है, आपको कॉमन लेके करना है। ठीक है, तो टी कॉमन लिया तो 1 - 1, टी जेड कॉमन लिया -8 + 3, so what you will get -5 tz, -5 tz. Okay. Okay, now there is one also, some of you can also do question like this. हम like term ऊपर नीचे लिख सकते हैं। कैसे? हमने क्या लिखा, 7 mn + 5, ये मेरी ये टर्म आ गई। अब 12 mn + 2, तो 12 mn में कहाँ लिखूँगा, 12 mn + 2, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखूँगा, 9 mn, 9 mn -8। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 2 mn -3। नाउ यू ऐड, व्हेन यू ऐड, इसमें कैरी का कोई फर्क नहीं है, ये टर्म एक साथ ऐड होगी, तो ये दोनों ऐड किए प्लस प्लस, इन दोनों को कैसे ऐड करोगे, 5 + 2 = 7, 7 और ये 8 माइनस का है, 3 माइनस का है, 11, 11 7 मतलब -4 आने वाला है। ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, मैंने पहले इन दोनों को ऐड किया, दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ ऐड करने पे 7 आया, यहाँ पे -11 आया, दोनों को ऐड किया तो -4। नाउ सिमिलरली इन दोनों को ऐड किया, 21 mn, इसको और इसको ऐड किया, -9 mn, देन व्हाट यू विल गेट, 21 में से 9 गए, कितने हुए, 12 mn। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। सो बट इफ़ यू प्रेफर लाइक डूइंग दिस देन इट इज़ ऑल्सो गुड, कि मैं कॉमन लेना सीख रहा हूँ। यहाँ से मैंने पहले सबको ब्रैकेट में लिखा, एंड देन सेकेंड स्टेप मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ब्रैकेट ओपन करने का मैंने तरीका बता दिया। अगर प्लस साइन है ब्रैकेट के आगे, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट चेंज। ओके, नाउ आफ्टर दैट आई हैव अरेंज्ड ऑल द सेम, और वी कैन से लाइक टर्म एक साथ दिख लिए, कॉमन ले लिया। ओके, you will get the answer। ठीक है, now moving to part 4, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में मैंने इसको भी लिखा। अब ब्रैकेट ओपन किया, टेक द कॉमन, आफ्टर टेकिंग कॉमन you can sum up them and get the required answer, and after that you write in a proper way। फिफ्थ, ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में, देन रिमूव द ब्रैकेट। नाउ 14x - 7x एक साथ आएंगे, 10y - 10y एक साथ आएंगे, xy एक साथ आएंगे, विदाउट एनी वेरिएबल, दोनों एक साथ आएंगे, और ये भी xy के साथ ही आएगा। तो हमने एक साथ लिख लिया। देखो, x के साथ x वाले टर्म, लाइक टर्म एक साथ लिख लिए, y के साथ y वाले का टर्म, 12xy के साथ फिर सारे xy वाले टर्म एक साथ, फिर कांस्टेंट टर्म एक साथ। नाउ मैं इसको यहाँ भी काट सकता था 10y को, लेकिन मैं आपको अभी फीलिंग दिलाना चाहता हूँ कि पहले आप एक साथ लिखना सीखें। लिखने के बाद मैंने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया,
जब x कॉमन लिया 14 माइनस 7, यहाँ से 10 y कॉमन लिया 10 माइनस 10, यहाँ से xy कॉमन लिया -12 + 8 + 4 -1, या ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, देन यू व्हाट यू गेट. दिस इज, इससे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. ब्रैकेट में पुट किया, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलने के बाद लाइक टर्म एक साथ लिखी. लाइक टर्म लिखने के बाद कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एंड आफ्टर इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद अरेंज इन अ प्रॉपर वे. ओके, नाउ ब्रैकेट में पुट किया, ब्रैकेट ओपन किया. आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट पुट द लाइक टर्म एट वन प्लेस, put the like term at one place, then take the common. After taking common, add as a integers and write in a proper way. Put in a bracket, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, और उसके बाद इसको भी ब्रैकेट में रखा है हम लोगों ने. नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया. आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट हमने लाइक टर्म एक साथ लिख ली, एक साथ लिख ली, क्योंकि इसका टर्म ये टर्म एक साथ लिख लिया. उसके बाद पी क्यू एक साथ लिख लिया, और कांस्टेंट टर्म बचा उसको एक साथ लिख लिया. देन टेक द कॉमन, जब कॉमन लिया p² q² कॉमन लिया, देन p - 10 + 7, जब पी क्यू कॉमन लिया -4 + 9 इन द ब्रैकेट, देन व्हेन 5 कॉमन लिया, या 5 और कांस्टेंट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ उसके लिए. सो ऐड, गेट द आंसर. ओके, पुट इन अ प्रॉपर वे, ओपन द ब्रैकेट. आफ्टर ओपन द ब्रैकेट, अरेंज like terms, take the common. After taking common, add like integers. After subtracting and adding. Okay, okay, put in a bracket, open the bracket, arrange like term wise, take the common, add integers. After adding integers, get the answer, arrange in a proper way. I hope you have enjoyed the session, or I have tried my best to make you clear about addition and subtraction, so only addition of like terms. In next video we will see how we subtract these algebraic expressions. I hope you have enjoyed. Ask for your doubts if any. Thanks for watching.